हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। हम लोग लगातार मनपा के महाचुनाव में कई वार्डों में जा रहे हैं और वार्डों की क्या समस्याएं हैं, जो उम्मीदवार पहले थे उन्होंने क्या किया है, जो उम्मीदवार अभी खड़े हैं वो क्या करना चाहते हैं, ये दिखा रहे थे। कल हम प्रभाग क्रमांक 17 में गए थे, हरि विट्ठल नगर, वहाँ पर लोगों की बहुत सारी समस्याएं थी। प्रभाग क्रमांक 16 में वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं थी। लोगों का कहना था कि वहाँ के नगर सेवक जो थे पहले जो चुन के दिए थे उन लोगों ने, वो वहाँ आया ही नहीं करते थे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं प्रभाग क्रमांक पुराने 16 और नए 11 में। यहाँ पर जो महापौर हैं ललित कोल्हे, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ और भी लोग हैं। 4 वार्ड हैं, 4 प्रभाग में 4 भाग किए हुए हैं। चारों उम्मीदवार के प्रचारक यहाँ पर हैं। खुद महापौर जो हैं ललित कोल्हे, वो हमारे साथ हैं। इस वार्ड में वो क्या करने वाले हैं और अभी तक उन्होंने यहाँ क्या प्रगति की है अपने वार्ड में, क्योंकि ये पिछले 10 सालों से पार्षद रह चुके हैं, विधायक का चुनाव भी ये लड़ चुके हैं। इनकी अपनी एक पकड़ है, लेकिन उस पकड़ का किस तरीके से ये फ़ायदा उठाते हैं और किस तरीके से लोगों को इसका बेनिफिट मिल सकेगा, ये नहीं जानते हैं। सर, आपके वार्ड में काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, आपका क्या कहना है? आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। कल जो मैंने आपको एक वीडियो देखा, उसके अंदर आपने ये लोगों की प्रतिक्रिया ली और जो हमारे सामने जो खड़े उम्मीदवार हैं उनसे आपने प्रतिक्रिया ली। उन्होंने ऐसा बोला कि ये वार्ड का नगर सेवक, वो वार्ड के नगर सेवक हमारे मन से ही थे, जगपा पाटिल वहाँ के नगर सेवक, और वो वहाँ के लोकल है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे वो आते नहीं, कुछ करते नहीं। स्लम एरिया है, वो स्लम एरिया में अतिक्रमण इतना ज़्यादा है, तो किसी गरीब का अगर झोपड़ा हम आज निकालेंगे तो गटर बनाने के लिए, तो गरीब हमको गाली गलौज करेंगे। तो इस वजह से वहाँ पे एक टाउनशिप का हमने प्रपोजल दिया हुआ है कि ये झोपड़पट्टी पुनर्वासन जो पीछे हमने बात की थी 4 दिन पहले, तो उसके अंदर झोपड़पट्टी निकाल के वहाँ पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके ये पंतप्रधान योजना जो अभी शुरू की गई है, वो उसका फ़ायदा आज झोपड़पट्टी धारक को होने वाला है। तो उसकी शुरुआत हमारे पूरे एरिया में 65% एरिया जो है वो मिडिल क्लास सोसाइटी का है, जो प्रोफेसर, इंजीनियर्स ऐसी है, और जो 32% एरिया है वो पूरा झोपड़पट्टी एरिया, पूरा स्लम है। तो प्राधान्य हम वो एरिया को देंगे और 100% वहाँ पे काम की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, जहाँ पे टॉयलेट्स अलग हो या टॉयलेट्स खुद की टॉयलेट्स हो, और गटर, सीमेंट कंक्रीट के रास्ते, वहाँ पे बहुत से काम ऐसे हैं कि वो पिछले 30-35 साल से हुए नहीं। हमको 5 साल दिए, पिछले 5 साल में हमने कॉलोनी एरिया जो हमारे थे उसमें हमारे जो कॉर्पोरेटर थे संजय पाटिल, भीलताई, इन दोनों ने कॉलोनी एरिया में बहुत से काम किए। अगर गटर 35 साल से हुए नहीं थे, 30 साल से अभी गटर की शुरुआत हो गई है और काफ़ी कॉलोनियों में गटर काम ख़त्म हो चुका है, और बाकी जो कॉलोनी बची है उसके अभी अपने 85 लाख के जो गटर से वो भी आने ही कुछ दिनों में वर्क ऑर्डर इशू होने वाले हैं, वो 25 करोड़ के अंदर लिए है। कोले साहब, वहाँ पर हरि विट्ठल में चूँकि इलाका स्लम का है और काफ़ी सारी बस्ती है, वहाँ मार्केट की हमेशा समस्या रहा करती थी। अभी कल भी वहाँ मार्केट था, क्या मसला है उस मार्केट? मार्केट का मसला ऐसा है कि वो मार्केट जो जगह पे बहुत साल से एक ही जगह पे रहने का, तो वहाँ पे लोकल अड़चन बहुत है, बहुत तकलीफ होने की रास्ते पे जाने के लिए। तो 5 महीने पहले हमारे जो कॉर्पोरेटर है उन्होंने एक जगह उनको उपलब्ध करके दी, जो कि किसको रास्ते में आए नहीं, और बहुत इजीली भाई कोई तो भी जाके बाज़ार में कोई भी चीज़ लेनी रही तो कोई भी चीज़ ले सकते, ऐसा अपन ने व्यवस्था करके दी थी। उन्होंने कल आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्होंने बोला कि यहाँ के नगर सेवक महापौर ललित कोल्हे है, तो ये शायद वो इलाका में रहते हैं और उनको ही पता नहीं कि उनका नगर सेवक कौन है। यहाँ से उनकी शुरुआत है। कोले साहब, आप महापौर रह चुके हैं, जिम्मेदारी आपकी पूरे जलगांव की बनती है। अभी आप जिस वार्ड के लिए खड़े हैं, उस वार्ड में क्या क्या काम नहीं हुए हैं जिसको आप करना चाहेंगे? ये वार्ड एक्चुअली हम बोलेंगे कि ये वार्ड के अंदर जो जलगांव की जो बाउंड्री है, यहाँ से
बाउंड्री के उस तरफ अपना सावखेड़ा है, तो ये बाउंड्री का एरिया इधर प्लॉट जो ओपन प्लॉट है वहाँ पे बहुत सी जगह पे कंस्ट्रक्टिव एरिया हो गया है और यहाँ पे गटर और रास्ते की समस्या बहुत है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्राधान्य देंगे गटर्स का और रास्ते का। इसलिए मैं ये बातचीत करना चाहता मैं कि अभी अपने यहाँ पे वो अमृत योजना जो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे भारत के लिए आज अमृत योजना के माध्यम से आज पानी और अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो उन्होंने शुरुआत की है और जलगांव के अंदर उनके वजह से शुरुआत हुई है, तो एक अच्छी शुरुआत आज होने वाली है। तो वो शुरुआत उसके अंदर एक GR उन्होंने दिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि भाई अगर आपके यहाँ पे अगर अमृत योजना हम लोग अगर शुरू करते हैं तो इसके अंदर हम आपको रास्ते बनाने की ऑर्डर देंगे नहीं। तो एक बार वो अमृत योजना के पाइपलाइन और अंडरग्राउंड ड्रेनेज या गटर हो जाए तो फिर हम रास्ते की ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसके बाद में एक बहुत बड़ी समस्या है भाजीपाला मार्केट की जो बोली है, एक अच्छा बड़ी जगह देख के वहाँ पे हम लोग जो भाजीपाला मार्केट के लोग हैं उनके लिए ओटे बनाने की भी एक प्रोविज़न है जलगांव मार्केट के अंदर। वो भी प्रोविज़न हम लोग आगे कंप्लीट करने वाले हैं ताकि उनको खुद के माल की हक का ओटा मिले और लोगों को इजीली भाजीपाला लेने के लिए हाईवे क्रॉस करना ना पड़े, तो वो भी हम लोग करने वाले हैं। और बाकी का बहुत सी जगह ऐसी कि यहाँ पे नाले का बहुत बड़ी समस्या है कि वो ऊपर अपना महाबल कॉलोनी से वो नाला डायरेक्टली नीचे अपने खंडेराव नगर तक गया है, तो उसका भी अभी वही वार्ड के बारे में टाउन प्लानर को बोल के उसके सिस्टमेटिकली उसका लाइनअप लगा के वो अपना नाले की भी बात हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। और ऐसे जाहिरनामा के अंदर भी हमने बहुत कुछ काम ऐसे दिए हुए हैं और बाकी काम तो हम अभी 15 दिन के अंदर शुरू ही करने वाले हैं। 25 करोड़ में अपने कम से कम 2.5 करोड़ के काम दिए हुए हैं दोनों 16 से। ये थे महापौर ललित कोल्हे जो अभी इस वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी सारी इनकी अपनी ख्वाहिशें हैं जिसके पूरा करना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो इस जगह पे रहा करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इनको समस्याएं थी और क्या ललित कोल्हे यहाँ पर जो हैं वो समस्या लग रहे हैं, क्या समस्याएं हैं इस इलाके में। इधर तो रास्ते नहीं है और गटर नहीं है। आपको क्या लगता है ललित कोल्हे जो यहाँ पे खड़े हैं ये तो करेंगे ऐसा लगता है। आपकी अपेक्षाएं क्या है महापौर और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं जो है वो बनाएंगे ऐसा लगता है हमको। इनको उम्मीद है कि यहाँ पर जो ललित कोल्हे और जो उम्मीदवार हैं वो लोग चुन के आएंगे तो कुछ करेंगे। संतोष पाटिल जो इस प्रभाग में और उम्मीदवार हैं वो कुछ कहना चाहते थे, हम लोग वहाँ गए थे, अभी फिर इनसे बात करते हैं। बोलिए संतोष पाटिल जी, आपके महापौर ने भी बताया कि जिस वार्ड में हम लोग कल गए थे वहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं थी, वो आपका वार्ड था। उनका ऐसा आरोप था कि बहुत सारी समस्याएं और आप कभी वहाँ गए ही नहीं। आपका क्या स्पष्टीकरण होगा इसमें? पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो बुधा हटकर बात कर रहा था कल, ये 15 साल नगर सेवक रह के चुका है यहाँ पे। 15 साल में इसने 10 फुट की गटार तो भी बनाया है क्या? मैं बोलता हूँ ये झूठ है, लेकिन पब्लिक को पूछो कि इसने 10 फुट की गटार तो भी बनाया है क्या? आज मैंने पहली बार चुन के आने के बाद ये जहाँ से वार्ड शुरू होता वहाँ से कोठारी नगर तक मेरे गटार कंप्लीट है। कम से कम 3.25 करोड़ का काम किया है। पुल बनाया है, सार्वजनिक शौचालय बनाए है, पाइपलाइन डाली है, गटारे बनाए हैं, और वो बोलता है कि नगर सेवक इधर आता ही नहीं। लोग तो रो के बोलते, उसके विरोधी बोलेंगे ना, उसके साथ में थे ना, दूसरे तो बोल ही नहीं सकते। तुम जाके देखो, अभी भी तुमको दिखाता हूँ कि कितने गटारी किया है। नुस्ता बोलने का काम नहीं है, आपको सामने दिखाता हूँ, आप शूटिंग कीजिए उसके। ओपन स्पेस भी अभी ओपन स्पेस को चाहिए, फिनिशिंग का काम भी दिया है, 2 ओपन स्पेस है। ये जो बाजार का काम था ना, वो बाजार में पहली बात बोलूँगा ना तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल। जो उसके घर के सामने बाजार भरता था ना, तो वहाँ पे लोगों को बैठने को जगह नहीं थी। जितने लोग बैठे थे उतने वो रोड पे वहाँ पे बैठते थे, बाकी के सब रोड पे बैठते थे। एक दिन मेरे सामने एक पेशेंट एम्बुलेंस में जा रहा था, तो एम्बुलेंस निकलने को जगह नहीं थी। और उस दिन मैं बाजार में जाया था, मैंने देखा कि एम्बुलेंस नहीं निकल रही, मैं एम्बुलेंस निकाल दिया। और अगले मंगलवार, उसके अगले मंगलवार मैंने ओपन स्पेस ढूंढा, ओपन स्पेस में 2 हाई मास्ट लगाए और वहाँ पे बाजार भरवाया मैंने। जैसे जैसे चुनाव आते हैं, आरोप प्रत्यारोप के तो सिलसिले लगातार ही रहते हैं। विरोधी के ऊपर आरोप करना ये पुरानी प्रथा है और लोग आरोप करते हैं। बात तो ये है कि प्रत्यक्ष रूप में जो काम दिखता है, जो आदमी है वो दिखता है। अगर ये काम करते हैं तो ये जीत के आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये काम नहीं करते हैं तो कोई इनको चुन के नहीं ला सकता। जलगांव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।